आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। नीलू, सब ठीक है ना? कोई परेशानी का बात तो नहीं है ना? दी अनन्या प्रेग्नेंट है। मैं दीदी के कमरे के सामने से जा रही थी और मैं दवा लेके आता हूँ। आप क्यों जा रहे हैं? मैं किसी नौकर को भेज दूंगी। मैं नहीं, अनन्या के मामले में अब मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। दवा मैं खुद लेके आता हूँ। बाबा को मेरी कितनी चिंता है। अनन्या, मैं अभी आई। अरे बाबा आराम से। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी माँ की हमदर्दी इन लोगों के साथ खत्म ही नहीं होती। अनु भी तो अपनी माँ की तरह ही है। तानी के खिलाफ उसे कुछ और सुनना ही नहीं है। नीलू, सब ठीक है ना? कोई परेशानी का बात तो नहीं है ना? दी अनन्या प्रेग्नेंट है। मैं दीदी के कमरे के सामने से जा रही थी और वहाँ मैंने देखा कि जीजू दीदी की दवाइयाँ बदल रहे थे। नीलू, ओ नीलू, मैं अभी आती हूँ। मुझे कुछ हो गया तो मेरी कुहू का क्या होगा? कुछ नहीं होगा तुम्हें। दुनिया के सारे बेस्ट डॉक्टर्स के पास लेके जाऊंगा तुम्हें मैं। कुछ नहीं होगा तुम्हें। रितेश, अपने आप को संभालो। तुम ही कमजोर पड़ जाओगे तो मुझे कौन संभालेगा? और कल को मुझे कुछ हो गया तो कह रहा हूं तुमसे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें अनन्या, प्लीज ऐसे मत बोलो। छोड़ूंगा नहीं मैं उस नानी को। पहले उसने तुम्हारे साथ ये किया, फिर रॉबिन को और अनु को इस घर से दूर कर दिया ताकि इस घर पे वो राज कर सके। और आज जब अनु स्ट्रगल कर रहा है, उसके पास कुछ नहीं है, तो उसने सुबोध का इस्तेमाल किया।
क्या तानी सुबोध का इस्तेमाल कर रही है? यानी कि अनु के साथ? रितेश, मुझे साफ साफ बताओ बात क्या है? कोई जरूरत नहीं है उस घटिया लड़की के बारे में बात करने की। कोई जरूरत नहीं है। कोई अहमियत नहीं रखती वो लड़की इस घर में। अहमियत रखती है रितेश। ये मेरे भाई की जिंदगी का सवाल है। मेरे भाई के साथ अभी भी वो लड़की है। भले उसे इस घर की परवाह ना हो, लेकिन वो मेरा भाई है। क्या कहूं मैं तुम्हें अनन्या, क्या कहूं? वो लड़की इतनी नीच, स्वार्थी, चालाक लड़की मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी अनन्या। औरों को फंसाना चाहती थी। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि वो इस घर का हिस्सा है। लेकिन जब उसे पता चला कि बाबा उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं है, तो औरों को छोड़ने निकली है। सुबोध का इस्तेमाल कर रही। देखा नहीं तुमने? हॉस्पिटल लेकर गया था उसे, हॉस्पिटल से ड्रॉप करने भी वही गया था उसे। कौन समझाएगा अनु को? अनन्या कौन? बहुत फिक्र होती है अनु की, बहुत फिक्र होती है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जब बाबा उसे नहीं समझा सके अनन्या, तो मेरी क्या औकात है? मेरी तो वो बात नहीं मानेगा ना। लेकिन वो लड़की तानी, खैर छोड़ो उसकी बात। प्लीज अपना ख्याल रखो। अनु, अनु, कितनी बार मना किया कि शाम को मत सोया कर, फिर भी कुछ समझ नहीं आता। अभी उठाती। अनु, अनु उठ ना, जल्दी उठ, नहीं तो उठ ना। बस करता नहीं। पिछली बार भी बोला था ना मुझे सोने दिया कर। मेरी मर्जी है, जब सोऊंगा सोऊंगा, जब उठूंगा उठूंगा। जा यहां से। आजकल अनु ऐसे क्यों बिहेव करने लगा है? कुछ तो बात है जो अनु इतना परेशान है। नहीं तो वो ऐसे कभी बिहेव नहीं करता। कहीं काम से रिलेटेड तो कोई बात नहीं? मैं पूछूंगी तो नहीं बताएगा। पर हाँ, सुबोध उसका बिजनेस पार्टनर है, शायद उससे ना छुपाए। सुबोध को कहती हूँ एक बार आकर अनु से बात कर ले। अंकल, मुझे नूपुर का फोन नंबर चाहिए। मुझे बहुत जरूरी काम है उससे। देखो बेटा अनन्या, मैं तुम्हें नूपुर का नंबर नहीं दे सकता। अंकल, समझने की कोशिश कीजिए। मुझे वाकई नूपुर से बहुत जरूरी काम है। आई एम सॉरी बेटा, लेकिन अंकल, मुझे नूपुर पे पूरा भरोसा है। वो अनुराग की बीवी बनने लायक है। उन दोनों के बीच में जो भी गलतफहमी हुई है उसे मैं दूर करूंगी। और मैं भी जानती हूँ कि आप भी कहीं ना कहीं यही चाहते हैं। इसलिए प्लीज मुझे उसका नंबर दे दीजिए। ठीक है अनन्या, आई होप कि तुम अनुराग और नूपुर के बीच की दूरियों को खत्म कर दोगी। ये लो। नूपुर को अनुराग की जिंदगी में फिर से लाकर तानी को अनुराग की जिंदगी से बाहर फेंका जा सकता है। थैंक यू अंकल। डैड, एक्सक्यूज मी 1 सेकेंड। हेलो हेलो डैड,
आई एम रियली बिजी राइट नाउ। रैम पर मेरा नाम कभी भी अनाउंस हो सकता है। नुपुर मेरी बात सुनो। देखो अभी अभी अनन्या आई थी, तुम्हारा नंबर मांग रही थी, शायद तुम्हें फोन करेगी। पर क्यों डैड, अभी क्यों? पता नहीं बेटा, लेकिन वो थोड़ी परेशान लग रही थी, शायद अनुराग के लिए परेशान थी और तुमसे भी अपसेट थी वो। लुक डैड, मेरे पास इन फैमिली टेंशंस के लिए अभी कोई टाइम नहीं है। मेरे अपने करियर की टेंशंस बहुत है मेरे लिए डैड। आई एम रियली बिजी। देख देख नुपुर, ये लड़की भी ना ये नुपुर का फोन क्यों बंद आ रहा है? मैं तानी को अनु से दूर करके ही रहूंगी। अनु को उसके जाल से बचाना ही होगा मुझे। नुपुर को किसी भी कीमत पे वापस लाना ही होगा मुझे। रिश्ता